इन सांसों का हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल है। ये सांस नहीं तो हम नहीं। पर जब हम एंजाइटी, बेचैनी, घबराहट या स्ट्रेस होता है तो यही सांसों का पैटर्न बिगड़ जाता है और हमें एंजाइटी डे बाय डे बढ़ने लगती है। फिर वो शिफ्ट होने लगती है और हम हर वक्त घबराए हुए, डरे हुए से परेशान रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं, फॉगी माइंड रहते हैं। तो ऐसा क्या करें कि अगर हमें एंजाइटी हो और हम कुछ ऐसी टेक्निक हमें पता चल जाए कि हम उस एंजाइटी के ट्रैप को ब्रेक कर पाएं, उस एंशियस फीलिंग को रिलैक्स और काम कर पाएं। हेलो गाइज, माय नेम इज अनु सूर्या। आई एम अ काउंसलिंग एंड रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट। तो गाइज, मैं आपको आज बताने वाली हूँ बहुत इफेक्टिव और इजी टूल, जिसकी हेल्प से आप अपनी ब्रीदिंग को रिलैक्स और काम कर सकते हैं। उस गड़बड़ाए, उस डिस्टर्ब पैटर्न को हम अलाइन कर सकते हैं। तो होता क्या है, जब हम को एंजाइटी अगर हमारे अंदर आ गई है, उसका सीड एक प्लांट हो गया है, तो हम इजीली ट्रिगर होते हैं। कहीं कुछ पता चला, हम ट्रिगर हो गए, और जब हम ट्रिगर होते हैं तो हमारे अंदर एंजाइटी के सिम्टम्स स्टार्ट होते हैं। हमें बेचैनी होगी, घबराहट होगी, अनईजीनेस होगी, स्वेटी पाम होंगे, यहाँ पे टाइटनेस होगी, फॉगी माइंड होगा, हेड टाइट होने लगेगा, ऐसा लगता है कि बस अब गए। तो क्या करें, इन सिम्टम्स को कैसे रिड्यूस करें? तो गाइस, सबसे इफेक्टिव तरीका है कि हम अपनी इस अनईजीनेस को डीप ब्रीदिंग से या ब्रीदिंग एक्सरसाइज से हम इस एंजाइटी को ख़त्म कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। तो करें क्या, कैसे करें? मैं अपनी कई वीडियो में, लास्ट वीडियो मैंने जो प्रीवियस वीडियो बनाई थी वो मेडिटेशन पर थी। इस मेडिटेशन की हेल्प से हम कर पा रहे थे अपने माइंड को रिलैक्स और काम। तो आज हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज से अपनी एंजाइटी को मैनेज करना सीखेंगे। इस ब्रीदिंग एक्सरसाइज से खाली एंजाइटी ही मैनेज नहीं होगी, आपका इरिटेशन मैनेज होगा। आप अगर इजीली इरिटेट हो रहे हैं, या आपका फोकस अगर अच्छा नहीं है, आपका अटेंशन स्पैन शॉर्ट है, या आप ईजिली ट्रिगर हो जाते हैं, तो इन सारे सिम्टम्स को हम मैनेज कर सकते हैं इस ब्रीदिंग एक्सरसाइज से। तो क्या करना है, हमको पहले अपनी बॉडी को काम एंड रिलैक्स करना है। और हमें अब ब्रीदिंग जो मैं आपको बताने वाली हूँ बहुत इजी है। सिंपल रिलैक्स वाले मोड में बैठ जाइए, एकदम बॉडी बिल्कुल रिलैक्स होनी चाहिए। शोल्डर, ये सब जहाँ अगर आपको टाइटनेस लग रही है उसको रिलैक्स करिए, काम करिए, और स्ट्रेट पोजीशन में नहीं रहना है, रिलैक्स रहना है। और जब हम ब्रीथ करेंगे, ब्रीथ होनी चाहिए थ्रू इन जो हमारा ब्रीदिंग होगी, जो हम इनहेल करेंगे वो हमारा होगा थ्रू नोज, एक्सहेल थ्रू माउथ। ओके, इनहेल थ्रू नोज, एक्सहेल थ्रू माउथ। अब मुझे देखिएगा, जब हम अगर इनहेल कर रहे हैं तो हमारे शोल्डर ऐसे मूव नहीं होने चाहिए, ऐसे नहीं करना है। दिस इज रॉन्ग वे, दिस इज द रॉन्ग वे। हमें ऐसे नहीं करना है। हमें क्या करना है, हम इनहेल करेंगे और हमारी बॉडी बिल्कुल रिलैक्स, काम रहेगी। मुझे देखिए मैं कैसे कर रही हूँ। इनहेल थ्रू नोज, एक्सहेल थ्रू माउथ। अब यहाँ मैं एक्सहेल थ्रू माउथ क्यों कह रही हूँ? जब हम एक्सहेल थ्रू माउथ करते हैं तो हमारा नर्वस सिस्टम ज़्यादा रिलैक्स और काम होता है, हमारी बॉडी ज़्यादा रिलैक्स होती है। तो हम इनहेल हमारा हमेशा नोज से रहेगा, एक्सहेल हमारा थ्रू माउथ रहेगा। फिर से करके दिखाती हूँ मैं आपको। आप नोटिस करेंगे जब आप इसके कुछ रिपीटेशन कर लेंगे तो आपका ही वही फॉगी माइंड, वो कंफ्यूज माइंड, वो इरिटेबिलिटी आपकी रिड्यूस हो जाएगी, आपकी एंशियस फीलिंग सेटल डाउन हो जाएगी, आप रिलैक्स और काम हो जाएंगे। तो गाइज, ये आपको दिन में 3 बार इसकी प्रैक्टिस करनी है। आप स्टार्ट कर सकते हैं 10 रिपीटेशन से। तो करना कब है? मॉर्निंग में उठते ही, इमीडिएटली आफ्टर वेकअप। अब मैंने इमीडिएटली क्यों बोला? होता क्या है, जब हमको एंशियस वाली फीलिंग रहती है तो आपने नोटिस करा होगा कि सुबह उठते ही हमें, किसी किसी को उठते ही एंजाइटी शुरू हो जाती है, और वो एंजाइटी फिर अपनी और बाकी हम किसी भी एक्टिविटी में अगर बिजी हो रहे हैं तो वहाँ शिफ्ट हो रही होती है, वहाँ ट्रांसफर हो रही होती है, और उसकी वजह से हम काम ठीक से नहीं कर पा रहे होते हैं, कन्फ्यूज रहते हैं, बहुत हड़बड़ाहट में रहते हैं, जल्दी जल्दी कर रहे होते हैं अगर कुछ काम करना है, क्योंकि हमें एंजाइटी हो रही है। तो अगर हमने उठते ही अपने ब्रेन को रिलैक्स और काम कर दिया विद द हेल्प ऑफ डीप ब्रीदिंग, तो होगा क्या कि हमारे जो अदर एक्टिविटीज़ हैं, पूरे दिन का जो रूटीन है, वो आप कामली रिलैक्स मूड में कर लेंगे। तो उठते ही आपको, जैसे आपकी आंख खुलती है मॉर्निंग में, अगर आपको यूरिन प्रेशर, पॉटी प्रेशर है तो रिलीज कर कर आइए। अगर नहीं है तो आंख
खुलते ही आपको फर्स्ट एक्टिविटी ऑफ द डे रहेगी आपकी डीप ब्रीदिंग। तो आपको उठते ही कैसे करना है? इनहेल थ्रू नोज, एक्सहेल थ्रू माउथ। इनहेल थ्रू नोज, एक्सहेल थ्रू माउथ। इनहेल डीपर होना चाहिए, एक्सहेल लॉन्गर होना चाहिए। इनहेल, एक्सहेल। इनहेल डीप कर लेंगे हम, इनहेल डीपर, एक्सहेल लॉन्गर। फिर आप नोटिस करिएगा कि आपका माइंड, आपकी बॉडी बहुत रिलैक्स और काम हो चुकी है। तो मॉर्निंग में एक बार करेंगे 10 रिपीटेशन, दोपहर में नून टाइम में एक बार करेंगे अगेन 10 रिपीटेशन, एंड रात को एक बार फिर से करेंगे बिफोर गो टू बेड। हम सोने जा रहे हैं और हमने अपना सोने से पहले जो हमारी एक्टिविटी रहती है, मोबाइल देखना और मेल चेक करना, जो भी एक्टिविटी होती है, उसको करने के बाद मोबाइल आपसे दूर, और उसके बाद लास्ट एक्टिविटी ऑफ द डे क्या रहेगी? डीप ब्रीदिंग। 10 रिपीटेशन करके हम सो जाएंगे। अगर सपोज आपको नींद नहीं आ रही है, आप करवटें बदल रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, तो ये आप वापस डीप ब्रीदिंग के 10 रिपीटेशन जो हमने किए थे और हम सोने जा रहे थे और हमें नींद नहीं आ रही है, तो करवटें ना बदल के हम उस मूवमेंट में डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, और आप देखेंगे कि आपको कैसे आराम से अच्छी सी नींद आ जाएगी। तो आप इसको ट्राई करिएगा। बट द बिगिनिंग जो हम कर रहे हैं, अगर आपने पहले कभी ट्राई नहीं करा और फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो गाइस 10-10 रिपीटेशन रखना है आपको। बट आपको लगता है कि यस आप पहले से थोड़े से बेटर हो गए हैं, प्रो हो गए हैं, तो इसके रिपीटेशंस को बढ़ा सकते हैं। बट थ्राइस अ डे आपका रहेगा, मॉर्निंग, नून एंड नाइट, 10-10 रिपीटेशन फॉर द बिगनर्स। अगर आपको लग रहा है कि आपने कुछ दिन प्रैक्टिस कर लिया है, तो 15 रिपीटेशन जा सकता है, 20 रिपीटेशन जा सकता है। तो फर्स्ट एक्टिविटी ऑफ द डे डीप ब्रीदिंग, लास्ट एक्टिविटी ऑफ द डे डीप ब्रीदिंग। अब होता क्या है, सपोज आपको एंजाइटी कुछ ही आपको लगा कि कोई काम करने जा रहे हैं और थोड़ी एंशियस फीलिंग हो रही है, या अनईजीनेस हो रही है, या फॉगी माइंड हो रहा है, कंफ्यूज हो रहे हो आप, सिंपल, अभी हमारे क्या है, ट्रिगर है फॉगी माइंड, कंफ्यूजन, कोई भी अगर हम ट्रिगर होने के बाद हमको एंजाइटी हो रही है, या अनईजीनेस हो रही है, या घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है, तो ये है आपके ट्रिगर और ये है आपके नेगेटिव सिम्टम्स। सपोज ट्रिगर हुए और हमको एंशियस फीलिंग आई, हम ट्रिगर हुए, हमको एंजाइटी हुई, हम ट्रिगर हुए, हम इरिटेट हुए, तो अपने ट्रिगर के बाद कोई भी नेगेटिव सिम्टम्स, तो ये हमारा एक ओल्ड एसोसिएशन है। इस एसोसिएशन को ब्रेक करेंगे हम, नए एसोसिएशन के साथ रिप्लेस करेंगे, हेल्दी एसोसिएशन के साथ। तो वो क्या हो सकता है? ट्रिगर, डीप ब्रीदिंग, कोई भी ऐसा नेगेटिव सिम्टम्स, डीप ब्रीदिंग। तो अभी हम क्या कर रहे थे कि हमको ट्रिगर होते थे और हमको एंजाइटी कॉन्शियस जो हम हो रहे हैं, या फिर हम इरिटेट हो रहे हैं, या फॉगी माइंड हो रहा है, या परेशान हो रहे हैं, उसकी जगह हम क्या करेंगे? ट्रिगर के इमीडिएटली 5 डीप ब्रीदिंग। कोई भी ट्रिगर आया तो 5 डीप ब्रीदिंग। तो हमारे माइंड को क्या मैसेज जा रहा है कि ट्रिगर मीन्स, अगर हम ट्रिगर होते हैं उसको कैसे रिलैक्स हो काम करना माइंड को? डीप ब्रीदिंग से, 5 डीप ब्रीदिंग। तो ये तो हो गया SOS, जब हम ट्रिगर हो रहे हैं या अनईजी फील कर रहे हैं, तब हमको 5 का एसोसिएशन हमें जोड़ना है, ट्रिगर और 5 डीप ब्रीदिंग, ये नया एसोसिएशन। ठीक है, अभी पुराना एसोसिएशन क्या था? ट्रिगर और नेगेटिव सिम्टम्स। अब नया एसोसिएशन क्या है? ट्रिगर और डीप ब्रीदिंग, ट्रिगर और डीप ब्रीदिंग, ट्रिगर और डीप ब्रीदिंग, 5 रिपीटेशन। उस टाइम में 5 रिपीटेशन करेंगे और आप देखेंगे कि जो नेगेटिव सिम्टम्स आया है वो धीरे से सबसाइड हो जाएगा और आप काम एंड रिलैक्स हो जाएंगे। सपोज अगर 5 रिपीटेशन में नहीं हो रहा है तो उसके रिपीटेशन को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो अब हो गई, दिन में 3 बार तो हम ऑलरेडी कर ही रहे हैं, मॉर्निंग, नून एंड नाइट, ये तो 3 फिक्स टाइम है। बट जब आपको लग रहा है कि आप ट्रिगर हुए या कंफ्यूज हुए या किसी भी इरिटेट हो रहे हैं, तो हम उस ट्रिगर को हम रिप्लेस करेंगे, एसोसिएट करेंगे डीप ब्रीदिंग से। तो आप इसको ट्राई करिए, डेफिनेटली आपको इससे बहुत आराम मिलेगा और रिजल्ट्स आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। तो गाइज, इससे क्या होगा कि आपकी जो ब्रीदिंग, हमारा पैटर्न जो डिस्टर्ब हुआ है, जो एक रॉन्ग पैटर्न डेवलप हुआ है जस्ट बिकॉज ऑफ एंशियस फीलिंग या कंफ्यूज माइंड या एंजाइटी की वजह से, तो इस डीप ब्रीदिंग की हेल्प से आप क्या कर पाएंगे कि आपका जो पुराना नेगेटिव पैटर्न था उसकी जगह एक हेल्दी, इफेक्टिव, पॉजिटिव पैटर्न आपका डेवलप हो जाएगा। और ट्राई करिए, डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स मिलेंगे और मुझे बताइएगा कि आपने
इससे कैसे रिजल्ट्स पाए, अगर आपको थी तो कितनी रिड्यूस हुई। आप इसको 0 से 100 में भी स्केल कर सकते हैं। सपोज आप कल से प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हैं, तो पहले अपनी एंजाइटी को चेक करिए कि 0 से 100 में आपकी एंजाइटी कितनी है, ठीक है। डेली चेक करिए, और जब आप एंजाइटी को मान लीजिए आपने एंजाइटी चेक करी, और उसके बाद जब हम डीप ब्रीदिंग कर रहे हैं, सपोज आपने 10 रिपीटेशन किया, उसके बाद चेक करिए कि अब 0 से 100 में अब कितना एंजाइटी आपका रिड्यूस हुआ, अब कितना एंजाइटी का परसेंटेज है। तो आप डे बाय डे अगर आप इसको डेली करते हैं, डे बाय डे ये रिड्यूस होने लगेगी, और आप पाएंगे कि अगर आपकी सपोज स्टार्टिंग में अगर आपकी एंजाइटी लेवल 0 से 100 में 80% है या 90% है, आप नोटिस करेंगे जब आप इस प्रैक्टिस को करते जाएंगे तो यही आपका ये जो एंजाइटी लेवल है डे बाय डे रिड्यूस होने लगेगा। और ये इससे हम अपनी ब्रीथ को अलाइन कर पाएंगे। शैलो की जगह हम डीप ब्रीथ करेंगे, और जो हम अनईजीनेस जो हमको हो रही है, एंजाइटी हो रही है, उसको हम विद द हेल्प ऑफ डीप ब्रीदिंग आप अपने बॉडी को रिलैक्स और काम कर पाएंगे। आपका फोकस बढ़ेगा, आप मैक्सिमम जैसे हमारे को इरिटेशन जो हो रहा है वो इरिटेशन नहीं रहेगा, और आप हैप्पी रहेंगे। ट्राई करिए और फिर मुझे बताइए कमेंट में कि क्या रिजल्ट्स आपको मिले। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।